ये मसाजिद वो मसाजिद हैं, ये इस्लाम का वो दीनी मरकज़ हैं जो तमाम मुसलमानों को एक जगह जमा करती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं, आपस में अख़ुवत व भाईचारगी उनके अंदर पैदा करती हैं। ये मसाजिद वो इस्लाम के महफूज किले हैं जहाँ पर हमारे ईमान की हिफाजत होती है। अगर हमें अपने ईमान की हिफाजत चाहना मतलूब है, अगर हमें अपने ईमान की हिफाजत मतलूब है और हम चाहते हैं कि यहाँ से कलामुल्लाह का दर्स हम अपने सीनों में लेके जाएं, यहाँ से अल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में लेके जाएं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में लेके जाएं, अपने दिल को इत्मीनान से भर के जाएं, तो ये वो वही मराकिज़ हैं कि जहाँ पर आकर के ये तमाम चीज़ें हासिल की जाती हैं। ये वो दीनी मराकिज़ हैं, यहाँ आकर के जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए मिलते हैं। मसाजिद का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की इबादत नहीं है। मसाजिद का मकसद अल्लाह की इबादत के साथ साथ पूरी दीन इस्लामी शरीयत को समोए हुए है अपने अंदर। एक मस्जिद के अंदर दर्स व तदरीस भी की जाती है। मस्जिद नबवी का आप मंज़र देखें, मस्जिद नबवी में आप जाके देखें तो आपको मालूम चलेगा दर्स व तदरीस भी हो रही है वहाँ पर। मौजूदा दौर में दर्स व तदरीस हो रही है, लेकिन अगर सहाबा वाली मस्जिद नबवी को देखते और थोड़ा सा पहले जा कर के सहाबा के बाद ताबईन तबे ताबईन और एक लंबा अरसा गुजरा है जब मस्जिद नबवी के अंदर वही तरतीब रही और दुनिया की तमाम मसाजिद में वही तरतीब रही कि एक तरफ दर्स व तदरीस भी जारी है, ज़िक्र बिल जहर भी जारी है, दीनी तालीम भी सीखी जा रही है और वहाँ से दुनिया को फ़तह करने के लिए लश्कर भी तरतीब दिए जा रहे हैं। मस्जिद का मकसद सिर्फ इबादत नहीं है कि इबादत कर ली, लोग चले गए और फिर मस्जिदों में ताला पड़ गया और आज उन मसाजिद को हमने सिर्फ नमाज़ पढ़ने का ज़रिया समझ लिया। हालांकि मसाजिद का एक बहुत वसी मफ़हूम है। ये मराकिज़ हैं, ये दीन के मराकिज़ हैं, मजबूत मराकिज़ हैं। अगर हम अपनी मसाजिद को महफूज रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन मसाजिद को तक़वियत बख्शी जाए तो हमें चाहिए कि हम अपने तमाम दीनी अमाल इन मसाजिद में करें। यहाँ जो दरसियात चालू की जाती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, अपने बच्चों को इन मदरसों में, ये इन मस्जिद वाले मदरसों में भेजें ताकि मस्जिद की बरकतें उनके सीनों में दाखिल हों, उनको नमाज़ों की तौफ़ीक़ हो। मकतब में जाते हैं वो ठीक है, वहाँ मस्जिद का माहौल नहीं मिला करता। सबसे अच्छा माहौल मस्जिद का माहौल है। एक मस्जिद के अंदर एक बच्चा आता है, वो उसकी अखलाक़ी तरबियत भी हो रही है और वो दीनी तालीम भी सीख रहा है। मस्जिद वो मराकिज़ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो मसाजिद हैं जिसमें सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। और फिर इसमें कैसे लोग हैं? रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। इसमें ऐसे अफराद हैं रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा, कि उनको तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त तो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती है। ताजिरों की मस्जिद, जहाँ ताजिर भी आ रहे हैं, जहाँ एक मज़दूर भी आ रहा है, हर पेशे का आदमी आ रहा है, लेकिन उसका पेशा, उसकी तिजारत उसको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं किए हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इस आयत में कि ऐ लोगों, कहीं तुम्हारा माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। और जिसको ये चीज़, जो इस गफलत में पड़ गया, अपनी बीवी बच्चों के चक्कर में पड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया, और जो अपने माल और औलाद और 1 से 99 बनाने के चक्कर में इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया, तो समझ लो वो खसारे में से। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, और उस माल को खर्च करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम पर मौत तारी कर जाए। अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फिर वो कहेगा अपनी मौत आने के बाद कि काश मेरा रब मुझे थोड़ी सी भी मोहलत दे देता। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़, ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा है अरबी के अंदर। इसका मतलब है मैं कसरत से सदका करता, मैं कसरत से अल्लाह के रास्ते में दोनों हाथों से लुटाता। फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, और मैं नेक लोगों में से हो जाता। वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत आ जाती है तो अल्लाह ताला किसी को ज़रा सी 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दिया करता। ये तो हमारे दिलों में खौफ बैठा हुआ है कि हम ये कर देंगे तो मौत आ जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी तो हम सबब इख्तियार करेंगे तो यकीनन मौत आएगी, क्योंकि अल्लाह ने मौत के असबाब भी मुतय्यन कर रखे हैं। लेकिन वो मुसब्बिबुल असबाब, जो सबब को पैदा करने वाला है, पहले डर उसका होना चाहिए, सबब का बाद में डर होना चाहिए।
छुरी से डर हमें इसलिए है कि वो हमें ज़िबा कर देगी, अगर वो हमारे लग जाए तो हमारी जान जा सकती है, गोली से हमारी जान जा सकती है। लेकिन इस गोली के अंदर मारने की ताकत जो है, इसको हुक्म जो दिया जाएगा मारने का, जिस तरीके से छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं ज़िबा किया, वजह उसकी ये थी कि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, सबब मुकम्मल मजबूती से इख्तियार किया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको लिटाल कर पूरी ताकत से उनके गले पर छुरी फेरी थी, लेकिन छुरी ने क्यों नहीं चली? छुरी क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हज़ार हज़ार साल पुराने मुर्दे कब्रों से खड़े हो गए अल्लाह का कलिमा पढ़ते हुए। वजह क्या है? अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को वो ताकत दी थी कि वो चाहते थे तो वो मुर्दों में फूंकते थे और वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था। चुनांचे एक यहूदी कह रहा है कि देखो ईसा मसीह तो वो थे, ये पहले पुराने के वाक़ये की बात नहीं है, ये चंद दिन पहले की बात है। किसी जगह ये वाक़या पेश आया, वो आयत दिखा रहा था यहूदी एक मुसलमान को कि देखो तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को तुम मानते हो? उनका हम बिल्कुल मानते हैं, वो ईसा ही था। उसने कहा हम बिल्कुल मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो उसने उस मुसलमान से कहा देखो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह, कुम खड़े हो जाओ, वयुब्रिउल अकमहा वल अबरसा वयुह्यिल मौता, कि वो जो जुज़ाम जिनको हो जाता है, बर्स हो जाता है, उनको सही कर देते हैं और अंधों को बीना कर देते हैं। जो पैदाइशी अंधा है, जिसके आँख में रोशनी आने की कोई वजह ही नहीं, उसको भी बीना कर देते हैं। वयुह्यिल मौता, और मुर्दा लोगों को ज़िंदा कर देते हैं। देखो हज़रत ईसा की ये करामत है कि अल्लाह ने उनको ये ताकत दी थी, तभी तो हम उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं। उसने कहा अरे बेवकूफ़, आगे तो बिइज़्निल्लाह क्यों नहीं पढ़ता? अल्लाह के हुक्म से ये काम हो रहा था। अगर कोई मुर्दा ज़िंदा होता है तो वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर किसी मर्ज़ में कोई मरीज़ किसी बीमारी से शिफा पाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से होता है। लेकिन वजह यह है कि हम सबब के अंदर ऐसा घिर गए, हम सबब ही को असल समझ बैठे, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल अस्बाब है, जिसने असबाब को बनाया है, ये दुनिया को असबाब के तहत ताबे किया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब के तहत ये ताबे ना करता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैनात बदर में जा कर के ना खड़ा कर देता कि काफिरों से मुकाबला करो, क्यों कर देता? उसके बाद फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है, 5000 फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। काफिरों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गए जब मुसलमान, उन्हें अपनी मौत नज़र आने लगी, उन्हें लग रहा था कि आज हम तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो तेरी ज़मीन पर कोई भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं बचेगा। जब मैदान में खड़े हो गए तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदद आई है। बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, आसमान से 5000 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कुफ़ारों से क़िताल के लिए भेजा है। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाह बिअयदीकुम वयुख़ज़िहिम वयंसुरकुम अलैहिम वयश्फ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, इनसे क़िताल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों इन्हें तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। आज हम तवक्कुल किए बैठे हैं कि अल्लाह की जानिब से आग आएगी, वो जला के राख कर देगी हमारे दुश्मनों को। अल्लाह की जानिब से कोई ऐसी आफत आएगी कि सारे काफिर मर जाएंगे। ऐसा कैसे होता है? अगर ऐसा ही होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होता, सहाबाए कराम के साथ होता, क्योंकि वो दीन पूरी दुनिया में फैलाया जाना था। अब तो पूरी दुनिया में दीन भी फैल चुका है, पूरी दुनिया में अल्लाह की बात पहुँचाई जा चुकी है, दुनिया पर हुज्जत पूरी हो गई। जो मान लेगा इस कलमे को वो इस अमान में आ जाएगा, और जो इस कलमे को नहीं मानेगा अल्लाह का गज़ब का कोड़ा उसके ऊपर बरस के रहेगा। मैदान में आए हैं पहले सहाबाए कराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, मदद अल्लाह की बाद में आई है। कौन कहता है कि असबाब को हमें नहीं लेकर चलना चाहिए? असबाब को लेकर चलना चाहिए, फिर अल्लाह की मदद आती है। लेकिन यकीन असबाब पर नहीं था, यकीन असबाब पर नहीं था। तो हम ये कह रहे थे कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैअ, इन मसाजिद में ऐसे लोग आते हैं जिनको ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। वो ख़रीद व फ़रोख्त तुम्हें इतना मस्त नहीं हो जाते कि अल्लाह को भूल जाएँ। ये किनके बारे में है आयत? ये असलन तो सहाबा कराम के बारे में आयत है, लेकिन हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो अपने आप को मस्जिद, जिनका कुलूब मस्जिदों से मुअल्लक़ रहते हैं, वो मस्जिदों के अंदर रहते तो हैं, वो तिजारत करते तो हैं, वो शादी ब्याह में शिरकत करते तो हैं, वो मौत और गमी में जाते तो हैं, वो सैर व तफरीह की जगह पर थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए जाते तो हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। यही मतलूब है अल्लाह को कि हमारे दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो। याद रखिए, आज सारे सामान इकट्ठा कर दिए गए हैं हमको अल्लाह से गाफिल करने के लिए, सारे सामान इकट्ठा कर दिए गए हैं। एक वक्त था जब मोबाइल का वजूद नहीं था, एक वक्त था जब ये नाच गाने और जगह जगह फहाशी के अड्डे कायम नहीं थे। मुसलमान बहुत हद तक अपने ईमान की हिफाजत कर रहा था।
मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईमान की हिफाजत आसान थी और आज निहायत कठिन है, मुश्किल, निहायत मुश्किल अपने ईमान की हिफाजत करना। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि इस्लाम पर अमल करने वाला ऐसा ही होगा गोया कि हाथ पर अंगारा लेके चलने वाला। इस्लाम पर अमल करना गोया कि हाथ पर अंगारा लेके चलना होगा। यकीनन मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि आज वही ज़माना आ गया है। बस याद रखना, आज जो इस्लाम पर अमल कर लेगा उससे ज़्यादा पक्का मोमिन कोई नहीं हो सकता। फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि ज़िना खुलेआम हो रहा होगा रोड पर, कोई आदमी उससे कहेगा कि अल्लाह के वास्ते किसी जगह तू अपने कोने में चले जा, वहाँ जा कर के काम कर ले, यहाँ मत रख, यहाँ मत करिए सामने फहाशी। इस फहाशी को, इस गुनाह की दावत को मत फैला इस तरीक़े से लोगों के दरमियान, इस फहाशी को मत कर, ये पब्लिक प्लेस है, ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। वो उस वक्त अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का वली होगा वो उस वक्त का। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये तो बहुत आगे की चीज़ है। वो सिर्फ ये बात कह देगा कि ज़िना को यहाँ पर मत करो, दूसरी जगह जाके कर लो, वो अल्लाह का वली होगा। वो दौर आ रहा है, वो गोया कि आ गया है वो दौर, उसे आंखों से देखा जा रहा है। मोबाइल के रास्ते से पूरी तरीके से यहूदियत और दज्जालियत हमारे घरों के अंदर घुस चुकी है, सेंध लगा चुकी है हमारी माँ और बेटियों पर, जिसकी नज़र नहीं जा सकती थी, जिन यहूदियों की, जिन लोगों की नज़र नहीं जा सकती थी, आज वो हमारे घरों में उस रास्ते से आ गए हैं। टीवी के रास्ते से, कंप्यूटर और मोबाइल के रास्ते से, भले आप जो रास्ता इख्तियार कर लें, अगर अपने नज़रों की हिफाजत नहीं की तो ईमान को ले डालेगा। कुरान तो बुनियादी उसूलों की बात करता है, उसूल की बात करता है। उसने उसूल एक वाज़े किया कि अगर फहाशी से बचना चाहते हो, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अगर फहाशी से बचना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ईमान पर डाके ना पड़े, तुम्हारा ईमान महफूज और सलामत रहे, तुम इस दुनिया से वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में हमेशा जब भी मरना तो हमेशा मुसलमानी की हालत में मरना। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी, जिस तरीके से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि इस दुनिया से जाना तो ईमान की हालत में जाना। तो अगर तुम चाहते हो कि ईमान की हिफाजत हो, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। इसका मतलब मुफ़स्सिरीन ने यह लिखा है, ज़िना के करीब जाने का मतलब ये है कि ज़नी जो आलात ज़िना हैं, जो ज़िना की जानिब ले जाने वाली चीज़ें हैं, तो वो चीज़ भी मत इख्तियार करो। फरमाया अन्नज़्रु सहमुन मिन सिहाम शैतान, कि नज़र जो है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले नज़र पड़ती है, फिर बात दिल तक पहुँचती है, फिर पहुँचती है बात दिल तक। क्या समझते हैं आप? फिर दिल आमादा करता है ज़िना के लिए। हर चीज़ का असर होता है। क्यों कहा गया कि जब दज्जाल आएगा, क्यों कहा गया कि क़ुर्ब क़यामत एक वक्त ऐसा आने वाला है कि अगर तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो पहाड़ों की जानिब निकल जाना, गारों का रुख कर लेना, जंगलों का रुख कर लेना। क्यों कहा गया? अगर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता कि हमारे बंदे इतने पक्के मोमिन हैं और इतने मजबूत ईमान वाले हैं, तो उनको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, वो अपने ईमान की हिफाजत इसी माहौल में रह के कर सकते हैं। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि इंसानी तबीयतों पर इन चीज़ का असर पड़ता है। हम बदनज़री करेंगे, ये कैसे हो सकता है? हम जितने बड़े अल्लाह के वली हों, हम जितने बड़े अल्लाह करने वाले हों, भले हम तक़वे का जितना भी लिबास पहने, लेकिन हमारे दिल पर उसका असर होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, उसको गलत मत इस्तेमाल करो। निकाह का तरीक़ा दिया गया, उसको इख्तियार करो। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। फहाशी के अड्डे हैं, फहाशी के अड्डे। इसलिए इन चीज़ों का तबीयतों पे असर पड़ता है। अगर हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, हमें अपने ईमान को बचाना है, तो इन्हीं मदारिस से, इन्हीं मकातिब से, इन्हीं मसाजिद से अपने ताल्लुक़ को कायम करना पड़ेगा। अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठना होगा, उनसे उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करना होंगे। ये कैसे हो सकता है कि मार्केट में भी हैं, लोगों से गलत सलत बातें भी कर रहे हैं, मुँह से लग़वियात भी बयान कर रहे हैं, मोबाइल पर हर अपनी मनपसंद चीज़ें भी देख रहे हैं, बदनज़री भी हो रही और आपके ईमान की हिफाजत भी हो रही। आपने क्या ये समझ लिया कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ करके आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी? अरे बहुत सारे और भी दाइये हैं जो ईमान से दूर कर देने वाले हैं। उन दाइयों से बचने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए, हर चीज़ हमें हमारे ईमान को नोचने के लिए तैयार है मार्केट के अंदर। अगर हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, हमें अपने नस्लों के अंदर दीन को पैदा करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मसाजिद से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने नस्लों में दीन की हिफाजत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कल हमारे बाद, हमारे मरने के बाद यह अमाल हमारे लिए नेक बने और हमारे लिए नफ़ दर्जात का बुलंदी का ज़रिया बने, तो यह
औलाद हमारे काम आ सकती है। वलदुन सालिह यदऊ लह, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद काम आ सकती है? एक वो सदका जो उसने किया और उसके मरने के बाद वो सदका बढ़ता जाएगा, अल्लाह ताला उसे बढ़ाता जाएगा और जो भी उससे फैज़ उठा रहा है उसका सवाब उसको मिलता जाएगा। और वो इल्म जो वो लोगों के दरमियान तकसीम कर रहा है, उस इल्म से अगर उसने एक बच्चे को भी पढ़ाया है और उसके इंतकाल के बाद वो बच्चा बिस्मिल्लाह भी पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकता है। ये बच्चा जब लोगों में दीन का काम करेगा, जब ये बच्चा लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई को बोलेगा, लोगों के दिलों में वो बड़ाई जाएगी, ये इल्म लोगों में फैलेगा तो इसी उस्ताद के लिए निजात का मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। वलदुन सालिह, ऐ माँ बाप तुम भी सुन लो, अगर तुम आलिम नहीं हो, आलिम दीन नहीं हो, हाफिज़ कुरान नहीं हो, कोई बात नहीं, अपनी औलाद को इन मदारिस और मकातिब में भेजो। अगर तुम अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारे लिए सवाब का एक कंटिन्यू ज़रिया बन जाए, हमें मुसलसल सवाब मिलता रहे, तो अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने उसके दीन और ईमान की हिफाजत करो। अगर तुमने उसके दीन और ईमान की हिफाजत कर ली, कल जन्नत में तुम्हारे लिए यही चीज़ रफ़्अ दर्जात की बुलंदी का ज़रिया हो। लेकिन अगर यही औलाद फहशी फैलाएगी, यही औलाद राय हिदायत से भटक जाएगी, कल अल्लाह के यहाँ तुम्हारा गिरेबान पकड़ा जाएगा। यह औलाद भी गिरेबान पकड़ेगी, इसने हमको दीन की बात नहीं बताई। इसलिए हमें बेदार रहना है, हमें बेदार रहना है, हमें अपने जहनों को बेदार रखना है। होश में आओ। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अभी भी वक्त नहीं आया कि अहले ईमान के अल्लाह के ज़िक्र से डर जाएं। कब आएगा वो वक्त? कुरान पाक मौजूद है। एक वो देहाती, एक वो फ़कीर जो हाथ में झोला लेके जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि उसके झोले में कितना कीमती ख़जाना है। आज एक मुसलमान, उसे मालूम ही नहीं कि उसकी मस्जिदों में, उसके घरों में कितनी कामयाबी की कितनी ज़बरदस्त कुंजी रखी हुई है। वो कुरान करीम है, वो अल्लाह की किताब है। हमने समझा ही नहीं इस कुरान पाक को। अल्लाह की जानिब से पैगाम आ रहा है, हमने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। फिर करते हैं मोहब्बत का दावा कि हम मोहब्बत का दाई हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं। क्या मोहब्बत यही है? मोहब्बत के तकाज़े ज़रा पढ़ के देखो कि मोहब्बत के तकाज़े क्या होते हैं। मोहब्बत का तकाज़ा अव्वल तरीन तकाज़ा यही होता है कि तमाम चीज़ों को प्रेफरेंस जो दी जाती है वो उसी शख्स की महबूब की चाहत को दी जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि इस तरीक़े से काम करो, इस तरीक़े से काम करो। हम मोहम्मद का रास्ता छोड़ करके सच्चे आशिक होने का दावा करते हैं। अरे गाली तो कोई माँ बाप को भी दे देता है तो भी बुरा लग जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे देगा तो भी बुरा लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चे आशिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके निकल आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी ने गुस्ताखी की है उसका गर्दन सरतन से जुदा कर देंगे। ठीक है, मोहब्बत है, लेकिन असली मोहब्बत और पेवर मोहब्बत नहीं है, खालिस मोहब्बत नहीं है। अगर खालिस मोहब्बत होती आपके चेहरे पे दाढ़ी होती, अगर खालिस मोहब्बत होती आपके घर में सुन्नतों के तरीक़े राइज होते, अगर आपको सच्ची मोहब्बत होती आपकी शादी और गमी में हर हालात में खुशी और गम में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा आपके हाथ से ना छूटता, आप सुन्नतों पर अमल करने वाले होते। यह है मोहब्बत का असल तकाज़ा। अगर आप चाहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके नज़दीक तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा महबूब तरीन ना हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब सीने में होगी तमाम चीज़ें आ जाएंगी। आप प्रेफरेंस जो देंगे, आप जो फ़ौक़ियत देंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देंगे। इसलिए हमारे लिए लाजिमी है कि अगर हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, हमें कुरान से दरसियात से सबक लेना पड़ेगा, हमें इल्म से अपने सीनों को मुनव्वर करना पड़ेगा, हमें इल्म सीखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इन उलमा के पास। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम चाहते हो अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो इन उलमा के पास जाओ, इन लोगों के पास जाओ। तो उलमा आज बेकार बैठे हैं, उलमा अपनी मुताले में मशगूल है, दूसरी दरसियात में मशगूल है, कोई उनके पास आते ही नहीं। आते हैं तो वजीफ़ा पूछने आते हैं जनाब वाला मालदार कैसे हो जाए, मालदार